एक नए दिन के साथ मैं सबको सलाम करता हूँ। दिन का आगाज हो चुका है। सबसे पहले मैं गया था हॉस्पिटल में मैंने डॉक्टर के पास मेरा अपॉइंटमेंट था। तो बीमार तो कोई भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा जाना फिर भी पड़ जाता है। तो बात यह है कि आज मैं जा रहा हूँ नौशतल सिटी है जिधर मैं रहता हूँ, मतलब मेरा ज़िला है जिधर मैं होता हूँ। तो बेहतरीन किस्म की सिटी तो है। तो उधर आज मैं जाऊंगा और देखेंगे आज लेक के ऊपर जो है ना, जिधर मैं पिछली वीडियो भी मैंने बताया था कि जिधर मैं बैठा हुआ था, तो उधर जाएंगे एक दफ़ा फिर से। तो एक्सप्लोर करेंगे नौशतल को और दिखाएंगे आपको साथ साथ में कि कैसा दिखता है नौशतल। तो आइए चलते हैं नौशतल। आपको अगर यूरोप आना है, मिसाल के तौर पे यूरोप 27 शेंगन कंट्रीज का एक मजमू है, मतलब 27 मुल्क हैं जिन्होंने ये इत्तेहाद बना हुआ है। आपके पास किसी एक मुल्क का पास वीज़ा होना चाहिए, तो आप किसी भी मुल्क में लैंड भी कर सकते हो, वहां से टेक ऑफ भी कर सकते हो और उन मुल्कों में आप जा भी सकते हो बगैर कोई और वीज़ा ले। मतलब आपके पास बस एक वीज़ा है पासपोर्ट के ऊपर, दूसरा वीज़ा आपको लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मिसाल के तौर पे एक बंदे ने आना है यूरोप, तो देखें होते हैं ज़्यादातर लोग होते हैं डंकी लगा के आते हैं, ठीक है। अब डंकी भी आप लगा लो, ठीक है, अगर आपने डंकी पे आना है तो डंकी पे आ जाओ। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर आप देखें यूरोप में आप किसी भी छोटे मोटे मुल्क का वीज़ा ले लें, फॉर एग्जांपल हंगरी का ले लें, चेकोस्लोवाकिया का ले लें, चेक रिपब्लिक का ले लें। तो ये ऐसे मुल्क हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास वहाँ का वीज़ा है, आप उधर आ जाते हो, तो वहाँ से आप ट्रेन का टिकट लो और बैठो और आ जाओ जिधर मर्जी है। जर्मनी जाओ, फ्रांस जाओ, डेनमार्क, बेल्जियम, जिधर आपका दिल करता है चले जाए। तो ये एक तरीका है, मतलब आप छोटे मोटे मुल्कों का वीज़ा आसानी से भी मिल जाता है, क्योंकि वो खुद भूखे हैं, वो बेचारे तो बोल रहे हैं। तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप सर्बिया का भी वीज़ा ले लेते हैं, लेकिन आपको जहन में ये बात रखनी चाहिए कि सर्बिया जो है वो यूनियन में नहीं आता, ठीक है ना, शेंगन में आता है, वो सिर्फ बरियाज़म यूरोप में आता है। तो बरियाज़म यूरोप का ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास सर्बिया का वीज़ा है तो आप जर्मनी भी जा सकते हैं, नहीं। रोमेनिया यूरोपियन यूनियन में ज़रूर आता है, लेकिन रोमेनिया में भी शेंगन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रोमेनिया का वीज़ा है तो आप इन मुल्कों में नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इटली का वीज़ा है, शेंगन और यूनियन के मुल्कों में फ़र्क ये होता है कि शेंगन के जो मुल्क होते हैं वो आपको सारे मुल्कों को मिलाकर एक मुल्क का वीज़ा लेना पड़ता है, और यूनियन वाले मुल्क किस तरह होता है कि आप किसी भी मुल्क में, फॉर एग्जांपल रोमेनिया, बुल्गारिया, तो ये ऐसे मुल्क है कि वो अगर आपके पास बुल्गारिया का वीज़ा है तो आप रोमेनिया जाओगे तो वीज़ा लोगे, रोमेनिया का है बुल्गारिया जाओगे तो वीज़ा लोगे, ऐसा है। तो सर्बिया का वीज़ा लेने के बाद भी आप यहाँ का सोच सकते, इसलिए हो कि मतलब आप अगर सर्बिया आ जाते हो तो सर्बिया से आप आसानी से जो है ना कोई भी जुगाड़ लगाकर आप इस साइड पे आ सकते हो, क्योंकि आप तकरीबन बरियाज़म यूरोप में ही होते हो। बात सिंपल सी है। मैं भी जब यहाँ पर आया था तो मैं भी इतनी आसानी से नहीं आया था, मैंने भी काफ़ी मुश्किलात गुजर के देख कर उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। मुश्किलात देखकर ही आप जो है ना किसी अपनी मकसद पे पहुंच सकते हो। तो लिहाजा मैं कहता हूं अगर आपने यूरोप आना है ना, तो यूरोप आना मेरे ख्याल से कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अगर जो बंदा यूरोप के लिए निकलेगा ना एक दफ़ा और उसके जहन में होगा कि मैंने यूरोप जाना है, तो वो पहुंचेगा। यूरोप आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में जाकर आपने क्या करना है, गोरों को आपने इंटरव्यू कैसे देना है। गोरे जो होते हैं ना, ये बड़े ही दिल के साफ लोग होते हैं, इनको बेवकूफ बनाना मेरे ख्याल से तो बहुत ही आसान काम है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप बेवकूफ बनाने से मुराद ये नहीं कि वो बेवकूफ है, कहने से मुराद ये कि अगर आप उनके साथ टेक्निक में से बात करेंगे तो वो आपको कभी भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, जिस तरह का इंटरव्यू मैंने दिया है, जिसकी वजह से आज मेरे पास यहाँ का पासपोर्ट है, तो दूंगा टिप्स नेक्स्ट वीडियो में इंटरव्यू के लिए। तो सिर्फ एक ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को जो है ना, ये जो लोग कहते हैं सब्सक्राइब करो ये वो, मैं सिर्फ ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को दूं इंफॉर्मेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। गाइस बहुत माजरत के साथ ये बात मेरे को बोलनी पड़ रही है। एक्चुअली मेरे को नौशतल का प्रोग्राम आज कैंसिल करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे लॉयर की कॉल आई है। शायद उसने मेरे से इम्पोर्टेंट कोई बात करनी है जिसकी वजह से उसने मुझे बुलाया है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो मैं इंटरव्यू के बारे में टिप्स की बनाऊंगा, तो आप अपना ख्याल रखिएगा और आई होप कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी लॉयर के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।